हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की लंबाई हमें 12 इंच लेनी है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14 इंच पर हमें इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो अब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमें हुक और आई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है इस तरह से। तो अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हमें यहाँ पर 6 इंच लेनी है और आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। तो अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हमें 2.5 इंच लेने हैं और आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई भी हमें 6 इंच लेनी है। तो इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्मोल की गोलाई कर देंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 36 इंच है। तो 36 के चौथाई भाग हुए 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 28 इंच। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 8 इंच में निशान लगाना है नीचे की तरफ इस तरह से, और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर भी लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो अब हम एक पल्ला लेंगे। तो एक पल्ले में हम पहले प्लेट का निशान लगाएंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई 4 इंच लेंगी और लंबाई भी यहाँ पर हमें 4 इंच लेनी है। तो दोनों निशान को इस तरह से मिला देते हैं। तो अब हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई 3.5 इंच लेनी है और 2 इंच का यहाँ पर हम गैप लेंगे और दोनों निशान को इस तरह से देखिए मिला देंगे। तो अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई 3.5 इंच लेनी है और 2 इंच का गैप लेंगे। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और इसी तरीके से हम चौथा प्लेट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो हमने एक पल्ले में प्लेट का निशान लगा लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लेने हैं इस तरह से एक बराबर। तो हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लिए हैं। अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और उसके बाद जो आगे वाला पल्ला है उसको इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर, और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और सेम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर 1 इंच की गोलाई रखी थी और पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच की गोलाई रखनी है। तो यहाँ पर इस तरह से आर्मोल की गोलाई कर देते हैं।
और गले की चौड़ाई भी सेम रखेंगे 2.5 इंच। तो अब हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले गले की लंबाई हमें 9 इंच लेनी है और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर देखिए गले की गोलाई हमें इस तरह से कर लेनी है और पीछे वाले पल्ले को हमें नीचे से आधा इंच छोटा रखना है और साइड से भी हम पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें चौड़ाई 5 इंच लेनी है और लंबाई भी हमें 3.5 इंच लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो हमने निशान लगा लिए है। तो अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे और दूसरी प्लेट का भी लंबाई 3.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है इस तरह से। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे से बराबर कटिंग कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 4.5 इंच पर हमें लाइन खींच देनी है। फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की चौड़ाई हमारी 8 इंच है। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हमें बाजू की गोलाई कर देनी है। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हम 20 सेंटर पर कट लगा देंगे। ये कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आएगा। तो अब हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा लेते हैं। तो हमारी देखिए बाजू की कटिंग हो गई है और ये हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमने 2 पट्टी आई और हुक के लिए कटिंग की है। यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और इस तरह से हमने 2 और भी पट्टी कटिंग करी है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इस तरह से हमने सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।